गुड इवनिंग बेटा, कैसे हैं आप सभी? बेटा, होम साइंस में हम चैप्टर 10 कपड़ों के तंतु, प्रकार एवं जीवन में उनका प्रयोग पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने इसमें कृत्रिम तंतुओं के अंतर्गत रेयॉन के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे नायलॉन के बारे में। बच्चों, नायलॉन रासायनिक विधि द्वारा तैयार किया जाने वाला एक वस्त्रोपयोगी तंतु है। और बच्चों, नायलॉन नामक कृत्रिम तंतु से बने हुए कपड़े जो होते हैं वो बहुत ही सुविधाजनक और मजबूत होते हैं। तो चलिए बच्चों, नायलॉन के तंतुओं से निर्मित जो वस्त्र होते हैं उनकी भौतिक विशेषताओं के बारे में पहले हम पढ़ेंगे। बच्चों, नायलॉन के जो तंतु होते हैं वो मुख्य रूप से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा कार्बन के तत्व उसमें पाए जाते हैं। और नायलॉन के जो तंतु होते हैं बच्चों, वो पर्याप्त चिकने और पारदर्शी होते हैं और इन तंतुओं को भी स्पिनेरेट द्वारा तैयार किया जाता है और ये आकार में गोलाकार होते हैं तथा संपूर्ण तंतु में इनका व्यास बिल्कुल एक समान ही पाया जाता है। स्टूडेंट्स, नायलॉन के तंतुओं में प्राय ताप की संवाहकता के गुण का अभाव होता है और नायलॉन के तंतुओं से निर्मित जो वस्त्र होते हैं बच्चों, वो गर्म जलवायु में धारण करना आरामदायक नहीं होते हैं। ठंडी जलवायु वाले देशों में नायलॉन के जो वस्त्र होते हैं उनका अधिक प्रचलन है। बच्चों, नायलॉन के जो तंतु होते हैं उनकी लंबाई का निर्धारण निर्माता द्वारा आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है और नायलॉन के तंतु अत्यधिक मजबूत होते हैं और इन तंतुओं की मजबूती के कारण ही इनसे बने हुए जो कपड़े होते हैं वो बहुत अधिक टिकाऊ होते हैं। और बेटा, नायलॉन के तंतुओं को यदि खींचा जाए तो वो आकार में बढ़ जाते हैं और खिंचाव समाप्त होने पर वो अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। इसलिए नायलॉन के तंतुओं में अत्यधिक प्रत्यास्था पाई जाती है। स्टूडेंट्स, नायलॉन के जो तंतु होते हैं उनको धूप में खुला रखने पर उन पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यदि अगर आप बहुत तेज़ धूप में लंबे समय तक इनको रखेंगे तो जो नायलॉन के तंतु हैं उनकी स्वाभाविक चमक और मजबूती जो होती है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बेटा, नायलॉन के जो तंतु होते हैं उनमें नमी के गुण का अभाव ही होता है। नायलॉन के तंतु के इस गुण के कारण ही इससे बने हुए जो कपड़े होते हैं उन्हें गर्म जलवायु में पहनना जो है वो विशेष रूप से असुविधाजनक होता है, क्योंकि इनसे क्या होता है, इन्हें पहनने से जो पसीना होता है वो ये जो कपड़े होते हैं ये पसीना बिल्कुल नहीं सोख पाते हैं ना। इसलिए क्या होता है, इनको अगर पहन लिया तो पसीना अंदर ही रहता है और पसीने के कारण क्या होने लगती है, चिपचिपाहट होने लगती है। बेटा, नायलॉन के तंतु बाहरी रगड़ को सरलता से सह लेते हैं, इसलिए इन तंतु पर साधारण रगड़ का किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। और बेटा, नायलॉन के तंतु जो होते हैं वो सामान्य रूप से 250 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक ताप नहीं सह सकते। इससे अधिक ताप के संपर्क में आते ही जो नायलॉन के तंतु होते हैं वो पिघलने लगते हैं। इसलिए बच्चों, नायलॉन के तंतुओं पर बहुत ध्यान से प्रेस करना चाहिए, है ना। बहुत अधिक तेज प्रेस इन पर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो बच्चों, अभी तो हमने पढ़ा इनकी भौतिक विशेषताओं के बारे में, अब हम पढ़ेंगे नायलॉन के तंतुओं की से बने हुए जो वस्त्र होते हैं उनकी रासायनिक विशेषताएं। बच्चों, नायलॉन के जो तंतु होते हैं वो अम्ल को सहन करने में असमर्थ होते हैं, इसलिए सभी अम्ल नायलॉन के तंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और नायलॉन के तंतु किसी भी सांद्र अम्ल के संपर्क में आने पर जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। और बेटा, नायलॉन के तंतुओं पर क्षार किसी भी तरह से प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते, इसलिए इन्हें आराम से क्षारयुक्त साबुन से धोया जा सकता है। और बेटा, नायलॉन के तंतु प्रबल विरंजकों को नहीं सह पाते हैं और इनके संपर्क से इन्हें विभिन्न प्रकार की हानियां भी हो सकती हैं। इसलिए नायलॉन के तंतुओं के विरंजन के लिए हमेशा हल्के विरंजक ही प्रयोग में लाए जाते हैं। बेटा, नायलॉन के
तंतुओं में रंगों के प्रति सादृश्यता पाई जाती है और इस गुण के कारण नायलॉन के तंतु और उनसे बने हुए जो वस्त्र होते हैं उन पर सभी प्रकार के रंग चढ़ाए जा सकते हैं। और बेटा, रासायनिक विधि से निर्मित होने के कारण जो नायलॉन के तंतु होते हैं उनको ना तो कीड़े और ना ही किसी प्रकार की हानि पहुंच सकती है, उन पर फफूंदी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और बेटा, नायलॉन के तंतुओं पर पसीने का भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात पसीने के संपर्क में रहने से इन तंतुओं की मजबूती घटती नहीं है, लेकिन बहुत अधिक ज़्यादा अगर पसीने के संपर्क में रहते हैं ये, तो नायलॉन के जो वस्त्र होते हैं उनका रंग फीका पड़ जाता है। स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे और जब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा तब हम डेक्रोन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।